नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो दोस्तों, आज है 1 जनवरी 2025 और आज है न्यू ईयर। तो वैसे हमारा न्यू ईयर जो है चैत के माह से शुरू होता है, पर अंग्रेजी महीने में आज साल के पहले मतलब नए साल की शुरुआत है। तो आप लोग सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये ब्लॉग है अमावस्या के दिन का, यानी सैटरडे के दिन का। तो यहाँ पर उस दिन सॉरी, सैटरडे नहीं, आज कौन सा दिन है मुझे ध्यान नहीं, सोमवार के दिन का। तो ये सोमवार के दिन का ब्लॉग है। कल मेरा कोई ब्लॉग आया नहीं था और सोमवार के दिन थी सोमवती अमावस्या। तो मैं यहाँ कर रही हूँ पूजा की तैयारी। सबसे पहले मैंने चौक बना लिया है, उसके ऊपर पटा के ऊपर रख लिया है ये डिब्बा तुलसी वाला। और सोमवती अमावस्या को प्राय हमारे यहाँ सभी जो सुहागवती महिलाएं हैं हमारे क्षेत्र में देती हैं परिक्रमा, या तो तुलसी के पेड़ की या फिर पीपल के पेड़ की। तो मैं पहले तो पूजा करने के लिए जब वहाँ वाले उस वाले घर में थे तो अपनी देवरानी जेठानियों के साथ ही पूजा करती थी। अब मैं यहाँ पर अकेली हूँ और पूजा करने जाने के लिए मुझे घर पे पहले लॉक करना पड़ेगा, फिर मुझे जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा चलो, और कोई बात नहीं, घर ही में जल्दी तैयारी कर लेते हो। ज़्यादा समय नहीं हुआ था, समय हुआ था 9:30 पौने 10 बजे का। और छोटी वाली बहन तो थी ही, तो उसने कहा भाई तुम पूजा कर लो, मैं सारी खाने पीने की तैयारी मैं देख लेती हूँ। क्योंकि ना छोटी वाली बहन के यहाँ ये पूजा नहीं होती है, उनके यहाँ शायद मान वगैरह है, तो उन लोग ये पूजा नहीं करती हैं। तो मैं अकेली ही थी, तो मैंने कहा चलो सब जगह की पूजा कर लेते हैं। भगवान शिव की भी पूजा हो गई है, अंदर की भी पूजा हो गई है, और उसके बाद यहाँ तैयारी इस पूजा की कर ली थी मैंने। पर पूजा पाठ जो है ना अकेले में अच्छी नहीं लगती, सबके साथ ही अच्छी लगती है। पर चलिए, जहाँ जैसा कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष करना पड़ता है। तो फटाफट से लग गई थी यहाँ मैं पूजा में। और मैं परिक्रमा दे रही हूँ। पहले मैंने सोचा था बिस्किट की दे देते हैं, फिर मूड चेंज हो गया तो मैंने मूंगफली और जो चिरौंजी दाना रखे थे ना उसी की दे दिए हैं। और इतने साल हो चुके हैं शादी में, और साल में लगभग 2 या 3 जो अमावस्या हैं वो पड़ ही जाती हैं सोमवती। तो हर चीज़, जितनी भी चीज़ है ना, सारी चीज़ें डबल तिबल हो चुकी हैं। चाहे वो चूड़ी हो, बिस्किट हो, चॉकलेट हो, इतने बार इनकी परिक्रमा दे चुके हैं ना कि अब सोचना पड़ता है यार अब किस नई चीज़ की दे दें। तो हर बार एक नई नई चीज़ की देना पड़ती है। और जब ये लड़की की शादी होती है, किसी भी लड़की की जब शादी होती है, तो शुरू सोमवती अमावस्या जो होती है वो धान और पान और नया जो सूप होता है बांस का, उसको देकर परिक्रमा करवाई जाती है। फिर उसके बाद में आप सारी सुहाग की चीज़ों की शुरू होती है। सिंदूर है, बिंदी है, चूड़ी है, इनसे शुरू होती है। जब सुहाग की चीज़ों की हो जाती है उसके बाद में फिर ये जो खाने पीने के आइटम्स रहते हैं उनकी दी जाती है। तो चलिए, यहाँ मैं पूजा मेरी संपन्न हो गई थी और मैं कर रही थी पूजा पाठ। और आप लोग कहेंगे दीदी कल आपका ब्लॉग क्यों नहीं आया था? तो सच बात यह है कि मुझे जो है मेरे काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे रिलेटिव हैं जो मेरे वीडियो देखते हैं, वो अक्सर मेरे से कहते हैं कि यार आप अपने वीडियो में जो है चेंजेस लाइए, आप ये झाड़ू पोछा ये सब मत दिखाइए, ये मत दिखाइए, आप उसमें कुछ चेंज करिए। तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में ही बताया था जिसमें मैंने अचार बनाया था कि यार मैंने थोड़ा सा चेंज किया है इस पर, और वो वीडियो बिल्कुल भी नहीं चला है, बिल्कुल भी नहीं चला है। उसका इम्प्रेशन भी, और कहना चाहिए जो देखने की क्वालिटी होती है वो, और व्यू, सारी चीज़ें डाउन गई हैं। और अगर इस तरह से मेरा ये चलेगा ना तो मेरा चैनल का पूरा इम्प्रेशन दोबारा से ख़राब हो जाएगा। तो भाई मैं कोशिश तो हमेशा करती हूँ हर बार एक नए तरीके का ब्लॉग डालने की, बट जब वीडियो ही नहीं चलता है, यूट्यूब उस चीज़ को हमसे रिकमेंड ही नहीं कर रहा है, तो मैं कैसे कुछ अलग सा डाल दूं वीडियो में, आप खुद बताइए। तो जो लोग मुझसे कहते हैं ना कि यार आप थोड़ा सा अलग हट के वीडियो बनाओ, हट के वीडियो बनाओ, तो ये मैं उन लोगों को मैसेज दे रही हूँ कि भाई वो वीडियो नहीं चल रहा है मेरे मोबाइल पे, सॉरी मेरे चैनल पे, मोबाइल नहीं चैनल पे। तो मैं कैसे उस वीडियो को बना दूं? और कोशिश करती हूँ, ऐसा नहीं, काफ़ी बार इन 3 सालों में मैंने काफ़ी बार कोशिश की कि मैं हर बार कुछ नया करके दिखाऊं, पर जो यूट्यूब चाह रहा है वही दिखाना पड़ रहा है। तो चलिए, यहाँ मैं लगाने लगी थी परिक्रमा। और परिक्रमा मैं 8 ही करती हूँ, 108 परिक्रमा करना पड़ती, पर मैंने 8 ही परिक्रमा की थी भाई, क्योंकि अगर 108 करती तो पता नहीं मेरे मुझे कितने बार चक्कर आते। तो मैंने 8 परिक्रमा कर ली है। और थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को फैला फैला दिख रहा होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। थोड़ा सा अभी आगे भी पूजा की थी मैंने भगवान की, यहाँ भी पूजा पाठ की थी, तो फैला तो होगा ही। तो चलिए, यहाँ मैंने तुलसी माता को ब्लाउज़ का जो पीस था वो ढाक दिया था। बाद में मुझे ध्यान आया कि बगैर ढाके इनकी पूजा नहीं की जाती है, तो वो मैंने ढक दिया है। और इसके बाद हम यहाँ पर दिया बत्ती कर दी और ले लेंगे अब सुहाग, और चलते हैं देखते हैं अंदर क्या हो रहा है।
और इनकी यहाँ पर लगी हुई थी मस्ती, जब तक हम लगे थे पूजा में। छोटी वाली बहन लगी हुई खाना बनाने में, तो ये लगी हुई हैं अपने ऊधम करने में। इसका एक अलग ही काम चलता रहता है भाई। बड़े जो जीवन है, सच में जीवन जो है यही है। जैसे ही आप बड़े होते हैं ना, खासकर 12th के बाद, फिर आपको एक धीरे 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 आपको अपने फ्यूचर की टेंशन होने लगती है। उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। और ये सुबह यानी मंगलवार की सुबह का वीडियो तो देखिए। हमारे यहाँ वैसे आप लोग न्यूज में भी देख रहे होंगे, एमपी जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा ठंड में की चपेट में, शीतलहर की चपेट में, और भयंकर वाली ठंड हमारे यहाँ पड़ रही है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जो ये टाइमिंग है ना, ये 7:30 बजे की टाइमिंग है। आप सुबह 7:30 बजे हमारे यहाँ मौसम इस तरह का है। और जो अगर आप बाहर निकलेंगे ना, थोड़ी देर में आपके कपड़े गीले हो जाएंगे, क्योंकि ये जो कोहरा है ये बहुत ज़्यादा झड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही हो। जब मैं उठी थी, तो मैं काफ़ी जल्दी गई थी, तो बाहर का कुछ भी नहीं दिख रहा था। और अब मैं उठी हूँ सुबह के 7:30 बजे। काम तो मैंने अंदर का निपटा लिया था, और सुबह 7:30 बजे मैं आप लोग को बाहर का नज़ारा दिखा रही थी। और चलिए देखते हैं हमारी गाय के क्या हाल है। तो देखते हैं, क्योंकि हम तो अंदर हो जाते हैं, गर्म कपड़े पहन लेते हैं, ओढ़ लेते हैं। और ये देखिए गाय लोगों के हाल ना, इतना हालत ख़राब हो चुकी है इनकी ना, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से तो हवा आ ही रही है। मैं ये नहीं कह रहा, गाय ना बहुत ज़्यादा खांस भी रही थी, ऊपर से बहुत हवा आ रही थी। और नीचे तो लगा हुआ है नेट, ऐसा नहीं कि नहीं लगा। पुराने वाले घर में तो नेट पूरी सारी हमारी बंद थी, आपने देखा है। वहाँ पर इतनी सुविधा थी ना हमारे पशुओं को, जिसकी कोई सीमा नहीं, बहुत आराम से रहती थी। पर यहाँ पर ना इनको थोड़ा सा कष्ट तो हो रहा है, और इनका कष्ट देख कर ना बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हो रही है। तो जो छोटे छोटे बछड़े हैं ना, इनके कंबल हमने बना रखे थे पिछले साल, वो उसी घर में छूट गए। एक ही कंबल आया है, तो मुझे जाके उस घर से कंबल भी लाना है, क्योंकि ऐसे में तो ये अकड़ के मर जाएंगे। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ, और टाइम हो गया था 9 बजे का, क्योंकि ना हाथ ही नहीं चल रहे हैं। इतनी ज़्यादा ठंड है कि हाथ ही नहीं चल रहे हैं। आप कितनी जल्दी उठ भी जाएंगे तो काम क्या करेंगे। तो चलिए फटाफट से यहाँ मैं कट कर रही थी नींबू। मैंने बताए थे कि मैं नींबू लेकर आई हूँ, और पहली बार मैं ये नींबू का अचार ट्राई कर रही हूँ। मैंने इसके पहले कभी नहीं बनाया है, क्योंकि मेरी मम्मी ही बनाती थी। और यहाँ सारे मसाले मैंने डाल दी है कच्ची हल्दी, लाल वाली मिर्च, अजवाइन, जीरा, मेथी, और जो सौंफ का पाउडर था वो भी मैंने डाला है। और डाल दिया है नमक। नमक तो थोड़ा ज़्यादा ही डालना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी नींबू खट्टा होता है। और इसके बाद यहाँ मैंने शक्कर पीस रखी है, वो भी मैं एक साथ ही मिक्स करके रख दूँगी। क्योंकि मेरी मम्मी तो वैसे बहुत अच्छे तरीके से अचार बनाती हैं, उनका तरीका तो अलग ही है। पर देखते हैं मैं उनके हिसाब से बना पाती हूँ या नहीं बना पाती हूँ। तो चलिए यहाँ ये शक्कर भी मैंने पीस रखी है, और थोड़ा सा नमक डाल देंगे इस भरनी में, और फिर नमक मैंने ऐड किया है, और डालेंगे शक्कर। शक्कर मैंने पीस की इसलिए ली है कि खड़ी शक्कर अगर डालो तो उसको घुलने में बड़ा टाइम लगता है, और शक्कर पीसने के बाद ना डबल हो जाती। तो सारी चीज़ें मैं अपने अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। आप वैसे आप लोग सबसे बनता है भाई, आप लोग सब परफेक्ट हो, तो ये मैं अपना तरीका बता रही हूँ। आप चाहें तो इसमें काली मिर्च, लौंग भी डाल सकते। काली मिर्च मैं नहीं डाल पाई हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान ही निकल गया कि मुझे काली मिर्च डालना है। तो कोई बात नहीं है, बाद में पीस के मैं ऊपर से इसमें डाल दूंगी। तो चलिए सारा जो अचार है इस बरनी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और कांच की बरनी मेरे पास अब नहीं है, क्योंकि एक कांच की बरनी मेरे पास शहद रखा है, एक में घी रखा हुआ है, और बाकी जो 2 बड़ी बरनी है बहुत बड़ी बड़ी हैं। और 2 बरनियों में आ गया है अचार आंवले का। तो अब मुझे मिर्च का अचार बनाने के लिए कांच की बरनी लाना होगी। और देखते हैं, जिस दिन भी मैं जाऊँगी मार्केट, तो मैं बरनी लेकर आऊँगी, 2 बरनी फिर लेकर आऊँगी। हर साल लाती हूँ मैं बरनी, हर साल ही मेरे पास कांच की बरनी आती है, और हर साल ही बरनी कम पड़ जाती। तो वैसे नींबू का अचार प्लास्टिक के डिब्बे में रखा भी रहेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ये ज़्यादा ख़राब नहीं होता है नींबू का अचार। और बाकी अचार अगर आप रखते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उसमें अनाज अनाज ये कहना चाहिए राई वगैरह होती, तो वो ख़राब होती है। और उसमें हम राई वगैरह का उपयोग नहीं करते, तो ये ख़राब नहीं होता। तो चलिए चलते हैं अब ऊपर की तरफ, रख देते हैं यहाँ पर ले जाकर अचार की बरनियाँ। और मौसम एकदम क्लीन हो चुका था, ये 9:30-10 बजे का टाइम था, और अब जाकर कहीं हमारे जो सूर्यदेव हैं वो निकले हैं। तो चलिए अब इसको रख देते हैं ऊपर। और मैंने अच्छी तरह से इसको पोंछ लिया था, और ले चलेंगे तो ऊपर छत पे रख देंगे। और क्योंकि आंवला का जो अचार है ना, वो भी मैंने छत पे नहीं रखा था। मेरी बहन थी छोटी वाली, उसके बच्चे हैं शैतान, वो कहीं बरनी ना फोड़ दें, इस वजह से मैंने रखा नहीं था। और अभी मैंने उसमें तेल भी नहीं डाला है। तो अब 1-2 दिन धूप दिखाकर फिर मैं तेल डालूंगी। और जो आंवले मैंने सुखाने के लिए डाले थे ना, वो इस कदर हो चुके हैं, क्योंकि ओस इतनी गिर रही है, तो वो तो होगा ही, इसमें कोई
बताने वाली बात नहीं है। आप लोग के यहाँ भी ठंड बहुत ज़्यादा है तो आप लोग खुद समझ सकते हैं। और ये चने की भाजी है जो मैं लेकर आई थी, तो इसको बढ़िया से सुखा रही हूँ। ये सूख कम रही है, गीली ज़्यादा हो रही है। और उसमें फिर आज ये गीली हो चुकी, क्योंकि मुझे शाम को ध्यान ही नहीं था कि मुझे उठाना है। अब चलिए, ये काम हमारा निपट गया है। अब चलते हैं नीचे की तरफ। और अभी मेरा नहाना धोना बिल्कुल भी नहीं हुआ भाई, क्योंकि ना हालत ख़राब हो रही है इतनी ठंड में। नहाने की तो सच बता रही हूँ, आज जो न्यू ईयर है, आज तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी नहाने की, क्योंकि आज का मौसम तो और भी ज़्यादा ख़राब था। और अभी लगभग 5 से 6 दिन इसी तरह से मौसम होना है। ठंड तो पड़ेगी, बट जो कोहरा वाली ठंड है ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और ये कपड़े पड़े हुए थे बच्चों के, यानी छोटी वाली बहन के। और छोटी वाली बहन शाम को ही चली गई, क्योंकि उनके हस्बैंड आ गए हैं। तो वो अभी गई है मम्मी के यहाँ, उसका सामान मम्मी के यहाँ पड़ा हुआ है, तो वहाँ से लेकर वो आ जाएगी। और तब तक आ गए थे मेरे मामा ससुर के बेटे, यानी मेरे देवर जी। तो आज ये जो काली बछड़ी आप देख रहे हैं ना, ये जा रही है मेरे मामा ससुर जी के यहाँ। तो ये उस बछड़ी को लेने आए हैं और गाड़ी यहाँ लग चुकी है। और बछड़ी जब जा रही थी ना, तो दुख बहुत हो रहा था। आज हमारी चांदनी चली जाएगी अपने नए वाले घर में। वैसे मुझे दुख थोड़ा सा हुआ था कि ये जा रही है, पर खुशी इस बात की थी घर पर ही है, कभी भी जाएंगे तो दिख जाएगी हमारी चांदनी हमें। और इसने ना नाक में दम कर रखा था, क्योंकि ये चरने नहीं जाती है। और जो चाचा हमारी गाय चराते हैं, उनके पास भी ये गाय के साथ नहीं चरती है। बाहर झुंड में जो गाय चरने जाती है वहाँ भी नहीं चरती, ये वहाँ से भाग के लोगों के खेतों में जाती है। और रोज़ शिकायत आती थी यहाँ, रोज़ 1 दिन 2 दिन 3 दिन रोज़ ही शिकायत आ रही थी। इसलिए मजबूरी में हमें इसे भेजना पड़ गया। और मामा के लड़के से हमने पूछ लिया था, तो उसने कहा था नहीं, हम इसको पाल लेंगे, आप दे दो। तो दूसरे के यहाँ देने से अच्छा था। और ये देखिए, इसकी एक क्वालिटी है, ये नए लोगों को देख के ना बहुत ज़्यादा भागती है। नए लोगों से इसका ज़्यादा संपर्क नहीं है। और इस तरह से हम लोग को चढ़ाना पड़ गया। उसको लगा कि शायद हमारे मालिक भी हमारे साथ जाएंगे, तो इसको हमने चढ़ा दिया। और देखो, ये दोनों यहाँ चीखने चिल्लाने लगे थे। पशु हैं तो क्या हुआ, ये भी समझते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सिर्फ ये बोल नहीं पाते हैं, कहने की बातें हैं कि ये पशु हैं, इनके पास दिमाग नहीं। दिमाग बहुत होता है भैया इनके पास। और सबसे अच्छी बात ये कि वफादार बहुत होते हैं, इंसानों से ज़्यादा वफादार हमारे पशु होते हैं। तो चलिए, हमारी अब चांदनी नए घर में गई है, अपने मामा जी के यहाँ गई है कहना चाहिए। तो ये नए घर में अपने ही घर गई है। और चलिए, इसके जाने पे थोड़ा सा दुख हुआ, थोड़े से आंसू भी आए, पर कोई बात नहीं, घर पे ही है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और जितने नए सब्सक्राइबर हैं उनका मैं बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ। तो चलिए, चांदनी हमारी जा चुकी है। और यहाँ पर ना, ये पेड़ है, यहाँ पर है मिट्टी, तो मिट्टी मैं उठा लूँगी, भर लूँगी मटकों में, क्योंकि छत के ऊपर मटके रखे हुए थे। और एक सिस्टर ने पूछा था कि इतने सारे यहाँ मटके क्यों हैं। तो दरअसल ये मटके गृह प्रवेश की पूजा के लिए आए थे और ये खाली ही थे। और यहाँ पे मिट्टी जो अभी मैं थी नहीं, तो हस्बैंड ने मिट्टी बुलवाई है। तो वैसे ये मोटी वाली मिट्टी, पर यहाँ पर ही चिकनी सी मिट्टी मुझे दिख गई, तो इनको भर लेंगे मटकों में। क्योंकि यशी को ना इनमें लगाना है गुलाब की कलम, तो ये सब मैं भर के रख दूँगी। हमारे यहाँ सब कुछ तो ठीक है, अभी फ़िलहाल एक भी फूल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सारे फूल के पौधे तो वही थे। और हम लोगों को थोड़े थोड़े पौधे लगाना है यहाँ पर, भगवान की पूजा के लिए भी फूल नहीं मिल पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक का था। आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।